Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Before I delve into the heart of my topic, I would like us to imagine a story. एक दफा का जिक्र है, धूप में नरमी थी, हवाओं में थोड़ी सी मिठास थी। एक छत पे एक दादाजी बैठे थे, रेडियो लेके, पुरानी गजलें चल रही थी और वो एक रुमाल लिए थे जिस पे वो एक फूल का डिजाइन बना रहे थे। और जब उनसे पूछा गया, दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बेटा, बड़े मुस्कुरा के बोला, बेटा ये मेरा शौक है, दिल के सुकून का जरिया। अब वो छत खाली है, रेडियो चुप है और रुमाल अधूरा। Today the world has become a to-do list, and anything that does not add to our CV has become a time waste. And we do not chase sunsets now, we chase deadlines. And we do not hum a song, we just watch motivational podcast, and that too on 1.5x speed. And here comes the role of hobbies. We all have lost them, and that's my topic. The death of hobbies. Why we are becoming so over productive. The issue of hyper productivism. And today आप किसी से भी पूछो आपकी हॉबी क्या है, they go blank. उनके पास हॉबी ही नहीं है. And today I will talk about something that's dying inside us and around us too. It's not a political issue, it's not a policy issue, not constitutional issue, but it's something so human that it defines us when nobody is watching us. जब कोई हमें नहीं देखता, हम क्या है, वो हॉबी होती है। तो हमने सबने ये वर्ड सुना है, हॉबी क्या होता है, वी ऑल नो इट। स्कूल में ये हमारे बायोडेटा में होती थी और बचपन में हम सब करते थे। और आज अगर हम किसी से पूछे व्हाट डू यू डू, हम साथ में क्या बोलते हैं, डज इट पे, तुम्हें कुछ मिलता है इसका। हम आज नहीं पूछते व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लव डूइंग। आज कोई नहीं पूछता। आप खुद से भी पूछे, यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस क्वेश्चन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग दैट वाज एंजॉयबल। हमने सिर्फ इस पे क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, कभी हमने खुद के लिए कुछ नहीं किया। एंड इट हैज अ रेलेवेंस इन यूपीएससी एज वेल। जब फाइनल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर हॉबीज, हम सब पैनिक करेंगे, या जो स्मार्ट होंगे वो 2-3 महीने पहले एक हॉबी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा हमें ये पूछेंगे तो तब देख लेंगे। बट हॉबीज कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड, it's something that's internal. And the issue is, हम सब, even मैं भी, I'll share a personal story. In the last year of my college, I decided to monetize my hobby. I used to love making handmade candles, handmade cards, gift hampers. I loved to print Polaroids and collect them, stick them on my room walls. And हुआ क्या, मैंने कहा मैं बेच दूंगी है, और इंस्टाग्राम पे पेज खोल दिया, बस पैसे आ रहे हैं, मजा आ रहा। बट सून आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट सर्विंग द पर्पज ऑफ हॉबी। अब मुझे प्रोडक्टिव होना है इसमें, अभी अच्छा करना है, रिव्यूज आने चाहिए। तो एक स्ट्रेस और बढ़ गया मेरा। ये एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर था मेरे लिए। मैं कार्ड्स बनाती थी, बुकेज बनाती थी, बट अब इट्स ऑल गॉन। और फिर कॉलेज के बाद मैं यूपीएससी में आ गई। तो द थिंग इज कि हमने सब कुछ मोनेटाइज कर दिया। और एक रीजन ये भी है, कैपिटलिज्म, मोनेटाइज एवरी मिनट, ये भी एक रीजन है हमारी हॉबीज खत्म हो रही हैं। और बहुत सारे रीजंस है हॉबीज क्यों खत्म हो रही है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डेथ ऑफ हॉबी। बिफोर डिस्कसिंग दैट, लेट्स नो कि हॉबीज होनी क्यों चाहिए, कुछ फैक्चुअल, कुछ इमोशनल, साइकोलॉजिकल। तो फर्स्टली साइकोलॉजिकल बात करते हैं। साइकोलॉजिकली it is said that hobbies are therapies without therapist. It's something called as active rest. मतलब आप रेस्ट कर रहे हो, बट आपकी कॉग्निटिव जो सेंसेस हैं वो चल रही हैं। अब it will calm you, बट आप रेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि कॉर्टिजोल लेवल्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, दे वैनिश और दे रिड्यूस जब आप अपने हॉबी पे एक्ट करते हैं। और ये हमारे
जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं उन्हें एनहांस करते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है। तो साइकोलॉजिकली ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ। इमोशनली जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं, जब मैं ये खुद के लिए करती थी, खुद को लेटर लिखती थी, खुद के लिए फूल बनाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे कॉन्फिडेंस आता था, नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ खुद के लिए। बट व्हेन यू डू इट फॉर अदर्स, आपको एक वो परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, आप खुद को खो देते हैं उसमें। और सोशली ये बहुत ही ब्यूटीफुल है कि किस तरह सोशल इंटरेक्शंस भी हॉबीज पे रिलाई करती है समहाउ, कि आप दो लोग बॉन्ड कर सकते हैं ओवर गार्डनिंग। अच्छा तुम्हें क्या पसंद है? मुझे गार्डनिंग बड़ी अच्छी लगती है। आप भी करते हो? ऐसे मतलब फिर आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, लास्ट ईयर क्या उगाया था, चलो इस टाइम एक साथ करते हैं, तो बॉन्डिंग बनती है। कि सोल लेवल बॉन्डिंग होती है, ना कि जो रिज्यूमे लेवल बॉन्डिंग। तो अब क्वेश्चन है कि क्यों हॉबीज वैनिश हो रही है सोसाइटी में। ये हॉबी कल्चर जो था, बचपन में आप देखिए आपकी फ्रेंड्स की हॉबी होती थी, आपकी हॉबी होती थी, आज है ही नहीं किसी की हॉबी। तो ये क्यों है? एज मैंने कहा, कैपिटलिज्म एक रीजन है। दूसरा एजुकेशन सिस्टम हमारा, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। जो बच्चे आर्ट करते हैं, जो बच्चे म्यूजिक करते हैं, ये हम कश्मीरी में बोलते हैं इनसे दरबदेरी मनशुन बारनसित की हैं। तो दिस इज द थिंग कि मतलब हमारे इट्स डीपली एनग्रेन्ड इन द एजुकेशन सिस्टम कि जो हॉबीज हैं या जो हॉबीज को क्रिएट करती है, आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इस सब को स्कूल में ही खत्म किया जाता है। दूसरा रीजन पेरेंटिंग। ये सब करते रहोगे तो करियर का क्या होगा? दिन भर स्टिकर चिपकाती रहोगी तो करियर भी चिपक जाएगा। ये सब होता रहता है। तो ये भी एक रीजन है। नॉट ऑल पेरेंट्स, आजकल बड़े सपोर्टिव पेरेंट्स भी हैं। तो थर्ड रीजन टेक्नोलॉजी। हम बोलते हैं स्क्रॉलिंग, रील स्क्रॉल करना ये मेरी हॉबी है, बट इट्स नॉट। इट्स समथिंग जिसने आपको हॉबी करने का एक जरिया जो था वो छीन लिया। फ्री टाइम में कुकिंग कर लेती हूँ, फ्री टाइम में चलो मैं ड्राइव कर लेती हूँ, बट अब फ्री टाइम में हम स्क्रॉल कर लेते हैं, बट वो हॉबी नहीं है। टेक्नोलॉजी किल्ड दिस हॉबी। बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फेयर, एक फेयर है लुकिंग सिली। वो देखेगा तुम ये करती हो तो क्या बोलेगा मेरे बारे में। या फेयर ऑफ जजमेंट कि अच्छा तुम्हें पेंटिंग पसंद है, बड़ी बकवास बनाई है। तो इट्स समथिंग कि जो आपको अपने लिए करना है, दूसरों को नहीं दिखाना है। बट जब जजमेंट आता है, और दूसरा एक रीजन है द क्रिंज कल्चर, जो एवरीथिंग इज क्रिंज अंटिल आई डू इट। वो है कि क्या है ये पेंटिंग, क्या पोलराइड्स अपने कमरे में सजाने हैं, इट्स क्रिंज। तो ये क्रिंज जो हर जगह फैला हुआ है, इससे भी हमारी हॉबीज जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। यहाँ पे मैं कुछ थिंकर्स जो हमारे रह चुके हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, आइंस्टाइन है, इन सब की हॉबीज थी। जब ये लोग इतनी ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं, दे कैन गो टू द एक्सटेंट्स कि आज भी उनको याद किया जाता है, तो व्हाई नॉट अस? APJ अब्दुल कलाम, ही यूज्ड टू लव तमिल पोएट्री, ही यूज्ड टू प्ले वीणा। किसी ने नहीं सुना, उन्हें सुना बस मिसाइल बना ली, बट समथिंग वाज देयर जो उनकी पर्सनालिटी को शेप करती थी, जो उनके दिमाग को काम करती थी। क्योंकि बर्नआउट इज साइकोलॉजिकल बर्नआउट, जो आजकल सब में है, सुबह नींद से उठो थके हैं। दिस इज बिकॉज हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की तरफ भाग रहे हैं, और एज अ ह्यूमंस हमारे जो अंदर वो कामनेस होनी चाहिए वो नहीं है। हॉबीज कैन बी अ वे आउट एंड कैन बी अ वेंट फॉर आवर फ्रस्ट्रेशन। कभी फ्रस्ट्रेशन हुई, थकावट हुई, कर लिया जो पसंद है। तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, काफी लोग कहते हैं हॉबीज आर चाइल्डिश, ये बचपन में किया जाता है, बट आई वांट टू से दैट लूजिंग देम इज समथिंग दैट शुड बी कॉल्ड क्रिंज एंड childish. So let's not wait for burnout to teach us what balance is. Let's not wait for retirement to teach us and discover joy. बहुत सारे लोग रिटायरमेंट का वेट करते हैं, उसके बाद देख लेंगे. And let's not wait for interview to ask us कि what are your hobbies. यहाँ पे मैं एक कलाम शेयर करना चाहूँगी. जावेद अख्तर साहब, बहुत उन्हें सुना होगा, अभी कंटेम्प्रेरी भी उनका बहुत चाल चलन है. कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया. दिस इज हाउ अनएक्सप्रेसिबल वी हैव बिकम. हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी, काम, पैसा, हम एक्सप्रेस भी नहीं खुद को कर पा रहे हैं. एंड हॉबीज कैन बी अ वे आउट, खुद को एक्सप्रेस करना.
एंड हर एक फील्ड में एज अ ह्यूमन, एज एन एस्पिरेंट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप हॉबीज़ को इनकलकेट करें। ये आपकी पर्सनालिटी को बनाती है। जब इतने सारे ग्रेट थिंकर्स जो हैं हमारे, वो हॉबीज़ रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? और इट्स नॉट समथिंग कि वो पेंटिंग कर रहा है मुझे भी करनी है। आप सोचिए घर जाके, सिंग अ सॉन्ग, cook something, bake a cake, do something, not because it will make you productive, but it will make you more alive. थोड़ा जिंदा लगेगा अपना। I would like to conclude here on a positive note. आज भी मुमकिन है ख्वाबों का जीना, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए चुरा लीजिए। Thank you so much.